मुदाखलत करें तो 2 दिन में सुहेल आफरीदी की हुकूमत गिर जाएगी। वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी का दावा। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, गंडापुर ग्रुप और सुहेल आफरीदी ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। बजट में इत्तेहादियों को इत्तेमाद मिलना है, इसलिए ताखीर हो रही है। इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। बजट में ताखीर की वजह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं, इत्तेहादी हुकूमत की 2 ही मजबूरियां होती हैं, एक बजट बनाना और दूसरा इत्तेहादियों को मनाना। पीपल्स पार्टी हमारी अच्छी इत्तेहादी है। जेपी की हुकूमत को बानी पीटीआई के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने मुझसे वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। जब तक अडयाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं वज़ीर आला रहूंगा। तमाम MPs तहरीक इंसाफ के झंडे तले मुत्तहिद हैं। आने वाले विफाकी बजट में एक बार फिर अवाम का खून चूसा जाएगा। पहले 5 को बजट पेश करना था, अब 10 को पेश करेंगे। कुछ ले देकर ये लोग बजट को पास कराएंगे। बजट का सारा बोझ अवाम पर पड़ने वाला है। बानी से मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो 10 जून को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया जाएगा। विफाकी बजट की मंजूरी के खिलाफ भरपूर सियासी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ये मुतालबा कोई नाजायज या गैर आईनी नहीं है। बजट से कबल कानून साजी पर इख्तलाफात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के तहफ्फुज़ात बरकरार। बजट इजलास की तारीख खटाई में पड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज तलब किए जाने वाला इजलास मौखर। इजलास के इल्तिवा का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास से कबल अहम कानून साजी करना चाह रही है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट से मुतल्लिक अहम मसलात होंगे। ताम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह पैगाम दिया है। पीपल्स पार्टी मुजव्विज़ा तरामीम की मुखालफत कर रही है। बजट इजलास से कबल तरामीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियां नहीं आ सकेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क दे दिया गया है। नए माली साल के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटलेट मंजूर। माशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज। अवाम से सरचार्ज कीमत में सालाना 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। वफाकी PSDP के तहत 1126 अरब रुपए। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मनसूबों पर 3138 अरब खर्च करेंगी। पंजाब तरक्याती बजट पर 1450 अरब रुपए। सिंध 816, खैबर पख्तूनख्वा 564, बलोचिस्तान तरक्याती बजट पर 308 अरब रुपए खर्च करेगा। विफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपए खर्च करेंगे। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की पॉलिसी तरजीहात का हिस्सा है। तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादिल ज़राए से पूरा करने की जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत के लिए तमाम वज़ारतें माहिरीन की बामानी मुसावरत को यकीनी बनाए। इजलास में मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तेहाद समेत दीगर वज़रा और DGISFC समेत मुतल्लिका इदारों के उहदेदारान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमा की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आजाद कश्मीर में महाजरीन नशिस्तों के खात्मे का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी और एक्शन कमेटी एक पेज पर। पीपल्स पार्टी महाजरीन नशिस्तों के खात्मे के लिए अंदरूने खाना सरगर्म। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी महाजरीन नशिस्तों पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेगी। पीपल्स पार्टी महाजरीन नशिस्तों के खात्मे के हक में मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। महाजरीन नशिस्तों के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज वज़ीर आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी नुमाइंदगान और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक महाजरीन नशिस्तों से मुतल्लिक आईनी, कानूनी और सियासी पहलुओं पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली और मुतफ़िक़ा अमल तय किए जाने का इम्कान है।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और तूफान मामूलाती जिंदगी धर्म भरम। रहीम यार खान में तूफानी आंधी से मस्जिद का गुंबद गिर गया, एक नमाजी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सादकाबाद में तूफानी आंधी के बायस साइन बोर्ड, दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम, अंडरपास पानी में डूब गया, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। बन्नू में शदीद तूफान और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, इमारत गिरने से मियां बीवी जख्मी, मस्जिद की दीवार गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में भी जानी नुकसान की इतलात। लकी मरवत और गिरदोनवा में तूफान के बायस कई अफराद जख्मी। शदीद मौसम के पेश नजर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तमाम तिब्बी अमले को अलर्ट कर दिया गया। 4 सद्दा रोड पर तूफानी बारिश की वजह से बेवा खातून का घर मुतासर, छतें गिर गई। कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक, डेरा मुराद शमाली बाद इलाकों में हल्की ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। कोटी, हजीरा, तत्ता पानी में बारिश, जल थल एक हो गया, बिजली की तरसील मुअत्तल, मामूलात जिंदगी भी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश जारी। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारिक दमाद की निगरानी और अमल दरामद से मुतल्लिक कमेटी का इजलास। दुकानों और कारोबारी मराकज़ के औकात में तोसी का फैसला। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रखने का फैसला दिन के तवील दौरानिए दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र किया गया। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात बदस्तूर रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। फार्मेसीज, हस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT, टेलीकॉम से मुतल्लिक खदमात पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। सुबह को वफाकी हुक्काम के साथ राब्ते में रहते हुए हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगते। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। वोट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हम इन चीजों से आपको महरूम नहीं रख सकते। आपने मुझे से बंदे को देश निकाला, क्यों होने दिया? मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला? किसी पर तनकीद करके नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। वोट मिले ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। शिकवा करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा दिल से लगाए रखा। मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया? कसूर आपका भी है। सड़कों की मौजूदा हालत देखकर अफसोस हुआ। किसी सियासी जमात या हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता, दिल चाहता है पूछूं इस खित्ते को नजरअंदाज क्यों किया गया? अपने दौर में 70 साल से नामुकम्मल मंसूबे को अरबों रुपए फराहम करके मुकम्मल किया। मैंने 2015 में दियामर भाषा डैम बनाने के लिए 100 अरब दिया, वो डैम आज तक क्यों नहीं बन सका? एक डैम वाला बाबा भी आया था जो कहता था मैं डैम पर पहरा दूंगा। मैंने कुछ अरसा कबल बंदे भेजे, जाओ चेक करके आओ, बाबा पहरा दे रहा है। बंदे देख कर आए, इनके कैंप ना मिला, डैम वाला बाबा ना मिला। यहाँ पानी मौजूद है, धूप है, यहाँ तो तवानाई का मसला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ सर्दियों और गर्मियों में बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है। मुझे यहाँ तवील लोड शेडिंग मंजूर नहीं। हुकूमत मिली तो हर 2 माह में गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा, तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है? हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। इन प्रोफेसर साहिबान को कौन समझाएंगे? तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? अवाम को रिलीफ नहीं, सब्सिडी खत्म की जा रही है। ये कैसी माशी पॉलिसी है? अमीर अमीर तर हो रहा है। आज यहाँ एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क के माशी मसाइल हल कर सकती है। बाकी जमातें समझती हैं अमीरों को मजीद अमीर तर बनाओ। मुल्क की तरक्की के लिए पसमानदा तबके की तरक्की जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलवाएंगे, इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल अवाम के हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, अवाम दोस्त हुकूमत बनानी है या अवाम दुश्मन। एक वजीर ने आकर कहा कि 100 मेगावाट बिजली पैदा करना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर बाएं हाथ का काम था तो किया क्यों नहीं? प्रोफेसर साहब फिक्र न करें, GB अपनी बिजली पैदा करके इस्लामाबाद को बेचेगा। मेरा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। सिंध में सैलाब से तबाह
20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। दुआ गो है जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। अमन कोशिशें कामयाब होना जरूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। पाकिस्तान को फौजी ताकत बनाने में भी पीपल्स पार्टी का हाथ है। एटम बम जुल्फकार अली भुट्टो और मिसाइल प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो ने दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हंगामा। इलेक्शन मुहिम के लिए मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, नईम पंजोता और जहीर बाबर को पुलिस ने वापस रवाना कर दिया। पीटीआई का शदीद रद्द अमल, इकदाम को सियासी इंतकाम और जमहूरी हकूक पर कदगन करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम जानते हैं ऊपर के कमात कौन दे रहा है। नून लीग की पूरी मशीनरी इंतखाबी मुहिम चला रही है, हम क्यों नहीं चला सकते। तहरीक इंसाफ को भी दीगर जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है।